संतेशनियाल बात करेंगे। लगातार जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विंटरलाइन कार्निवल मसूरी में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष भी काफ़ी धूमधाम से इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इसको लेकर जो है वो पूरी तैयारियां शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर की जा चुकी हैं, जहां पर जो है वो डीएम सोनिका सिंह के निर्देशन में यहाँ पर एसडीएम जी के द्वारा लगातार जो है वो इसको पूरी तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आज आज ही नहीं, हमेशा जो है वो लंडौर का जो व्यापारी है वो अपने आप को उपेक्षित पाता है। जिस प्रकार से ये विंटरलाइन कार्निवल ना सिर्फ जो है वो एक कोने का मेला है, ये पूरे मसूरी का जो है ये मेला है, पूरे मसूरी का जो है ये त्योहार है, पर्व है। क्योंकि आपको बताते चलें कि विंटरलाइन कार्निवल की शुरुआत 2013 की आपदा के बाद पर्यटकों को जो है वो मसूरी बुलाने के लिए, मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड में बुलाने के लिए जो है वो इसका आयोजन किया गया था और जिसको देखने के लिए देश-विदेश से जो है वो यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रहती है कि माल रोड का सौंदर्यीकरण का पूरा ध्यान जो है वो रखा जाता है, लेकिन लंडौर को जो है वो हमेशा वंचित किया जाता है, जिसका जो है वो यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर जो है वो यहाँ के व्यापारियों में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से विंटरलाइन कार्निवल कल से जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले तो जो है वो लंडौर को सजाया नहीं गया। लेकिन अगर लंडौर को सजाया भी नहीं गया तो कम से कम आप जो है इसकी दिशा दशा तो मत बिगाड़िए, जिस प्रकार से यहाँ पे जो है धूल मिट्टी इसको कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर पूर्व में भी जब माल रोड के सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ था, तो उसमें भी कोई समय निर्देशन या उनके पास कोई पुख्ता ऐसा मैप नहीं था कि कब तक हम बना पाएँगे, कब तक हम कर पाएँगे, उसके लिए भी जितना मर्ज़ी समय लग रहा है, जिसकी वजह से जो है पर्यटन सीज़न काफ़ी प्रभावित हुआ। और अब जो है 1 हफ्ते का ही सीज़न है, जिसमें कि लंडौर वासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पेयजल निगम के द्वारा ये पेयजल योजना के तहत रोड को खोद दिया गया है और यहाँ पर जो है वो बाल्टियों के माध्यम से पानी डाला जा रहा है। यहाँ पे जो है वो कपड़ों की दुकानों में धूल ही धूल हो रखा है, जिसके कारण सारे कपड़े खराब हो गए हैं। पर्यटक जो है वो पीछे पैल से ऊपर नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की रोड की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। तो यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से विंटरलाइन कार्निवल है, एक बड़ी उम्मीद रहती है व्यापारी को, होटलियर्स को कि 1 हफ्ते का सीज़न है, बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जिस प्रकार रोड की स्थिति, क्या कहेंगे? पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो ये विंटर लाइन कार्निवल है इसका तो लंडौर बाज़ार में पता ही नहीं लोगों को कि विंटर लाइन कार्निवल हो भी रहा है। क्योंकि ना तो यहाँ कोई साज सज्जा है, ना कोई यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई वेलकम बोर्ड लगा है, ना यहाँ पे कोई फूड स्टॉल लगा है, ना यहाँ कोई उनके पम्फलेट बँटे हैं जिससे पता चले कि विंटर लाइन कार्निवल हो रहा है। और ऊपर से ये हुआ कि रोड की इन्होंने दशा बिल्कुल ख़राब कर दी है, पाइपलाइन डाल दी है और उसकी पूर्ण तरह जो रास्ते हैं वो सब एक तरीके से ब्लॉक हो गए हैं। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है आने-जाने में। और मतलब ये समझा जाए कि ये जो हफ़्ता है ये पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से इसको बिगाड़ दिया गया है, जिससे लंडौर वासियों को बड़ा कष्ट हो रहा है और बिज़नेस पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से देखा गया है कि पूर्व में भी जो है वो माल रोड बनी है। हम जो है विकास विरोधी नहीं हैं, ना आप हैं, ना हम हैं। लेकिन एक समय सीमा जिस प्रकार से 5 तारीख के बाद जब ये सीज़न निपट जाता तो उसके 5 तारीख के बाद भी ये कार्य हो सकता था, या फिर जो है वो पहले भी हो सकता था। लेकिन अगर इन्होंने करा भी तो इसकी पेंटिंग अगर कर देते, क्योंकि कहीं न कहीं अगर मसूरी में पर्यटक आ रहा है तो वो लंडौर भी आएगा, वो लाल टिब्बा भी जाएगा, तो ये प्रभावित नहीं होगा। लेकिन कहीं न कहीं विभागों में कहीं न कहीं सामंजस्य की कमी और एक रूपरेखा की कमी जो है वो दिखती है। बिल्कुल, रूपरेखा की कमी दिखती है। और ये लोगों को चार्ट देखना चाहिए कि किस दिन छुट्टियाँ हैं, कितनी छुट्टियाँ हैं, क्रिसमस आ रहा है। कम से कम अपना टाइम लेके काम करना चाहिए कि हम 5 दिन में तैयार कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे, जिससे कि जो ये क्रिसमस है, न्यू ईयर है, इस पे किसी को परेशानी ना हो। पर्यटक आता है, घूमने के लिए आता है, गाड़ी लेके आता है, अगर वो इन सब चीज़ों से दो-चार होगा तो फिर वो दोबारा अपना मन मसूरी आने के लिए कैसे बनाएगा? धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोयल जी। इसी को लेकर बात करेंगे वर्मा जी से। वर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से रोड की ये स्थिति है और आप देखते हैं कि क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है और साथ के साथ विंटरलाइन कार्निवल भी है। तो किस प्रकार से देखते हैं आप जिस प्रकार से ये लंडौर की स्थिति बनी हुई है और हर बार लंडौर के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जाता है, क्या कहेंगे? देखो, जिस तरीके से ये स्थिति इन्होंने कर रखी है, पहली बात तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो हफ़्ता है ये पूरा एक टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है और लंडौर वासी काफ़ी उम्मीद लगा कर के बैठे थे कि कुछ लोग आएँगे, टूरिस्ट आएगा। टूरिस्ट जाता है, लाल टिब्बा जाता है, पर सड़क की हालत इस तरीके से इन लोगों ने कर रखी है। इनको ये जो टाइम था, ये टाइम बिल्कुल गलत था ये सड़क खोदने का। हम इनके विकास में कोई विवाद नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही हम विकास को लेकर के हम कुछ गलत कहते हैं। काम अच्छा है, पर ये काम अगर 5 तारीख के बाद करते या और 15 दिन पहले करते, तो लोगों को इतने कष्ट नहीं झेलने पड़ते, इतनी परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ती।
लंढौर को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस प्रकार पूर्व में भी जो है वो पालिका के द्वारा ये कहा गया है कि हम लंढौर को एक हेरिटेज मार्केट के रूप में विकसित करेंगे और लगातार हम देखते हैं कि ओल्ड माल रोड के रूप में जो है वो लंढौर जाना जाता था। माल रोड तो बहुत बाद में आई है, उससे पहले लंढौर के अंदर ही कैंट बोर्ड के अंदर ही सारा जो है वो रेजिडेंस हुआ करते थे। सारा शासन प्रशासन जो है, जितने भी फॉरेनर्स हैं ब्रिटिश काल में जो है वो यहीं रहते थे। तो कहीं न कहीं आज के दौर में पुराने व्यापारी जो है लंढौर को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी दृष्टि में है कि इसको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है? देखो, जिस तरीके से आपने भी बात कही कि पुराना बाज़ार ये मसूरी का एक पहला बाज़ार लंढौर बाज़ार कहा कहता था। माल रोड तो अब बना है जैसा कि आपने बताया। मेरे मानने से ये है कि लंढौर बाज़ार को, चाहे वो शासन हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, एक लंढौर बाज़ार को इन्होंने पिछड़ा हुआ चीज़ घोषित कर चुके हैं ये लोग। और ये किसी भी रूप से कोई भी अगर हमारी एजेंडा कोई भी आता है या प्रपोज़ल आता है, वो पहले माल रोड के लिए जाता है। लंढौर बाज़ार को बिल्कुल ही ख़त्म कर चुके हैं। और कहीं न कहीं विंटर, आप लोग भी देख रहे हैं, विंटरलैंड कार्निवल अब मसूरी में चल रहा है। 5 दिन का विंटरलैंड कार्निवल मसूरी में चलेगा और मसूरी में चलेगा। और माल रोड में इतनी सजावट है, दुनिया भर की सजावट है, फूड स्टॉल, तरह-तरह की चीज़ें उन्होंने माल रोड में लगा रखी है। लंढौर बाज़ार में एक भी प्रपोज़ल, एक भी एडवर्टाइज़मेंट का बोर्ड तक नहीं है। तो ये चीज़ साफ-साफ दर्शा रही है कि लंढौर बाज़ार को इन्होंने बिल्कुल पिछड़ा हुआ ख़त्म कर चुके हैं ये लोग। और कोई भी ध्यान देने को लंढौर बाज़ार में ध्यान नहीं है, तरीके से ध्यान नहीं कर रहे। कहीं न कहीं अगर शीघ्र इसमें जो है वो ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ से जो है वो नेता भी बहुत सारे आते हैं, राजनीति भी सब लोग करते हैं। लेकिन लंढौर की विकास की नींव अगर हम बात की जाए कि चाहे वो फुआरा हो, चाहे वो सर्वे चौक हो, चाहे वो मतलब हमें आज हमें जो है वो फ़ील्ड नहीं मिल पाता है खेलने के लिए। हमारे बच्चे जो है वो बिगड़ेंगे नहीं, हम बोलते हैं कि फ़ोन में घुसे रहते हैं। तो जब उनके पास खेलने के लिए जो है वो कोई उचित स्थान नहीं है, पहले जो है वहाँ पर झूले लगे हुए थे, लेकिन जो आज वो झूले भी नहीं हैं, सर्वे में जो है हमें जाने की अनुमति मिलती नहीं है, बिलाड़ू का स्टेडियम बना नहीं है, लंढौर का विकास जो है नहीं, लगातार यहाँ से जो है वो पलायन हो रहा है। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में ये भावी पीढ़ी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि अगर इसमें गंभीरतापूर्वक अगर नहीं सोचा गया तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सर्वे ग्राउंड भी उपलब्ध होगा बच्चों को और बहुत सी चीज़ें लंढौर बाज़ार में अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक दल है, वो बहुत जल्द बदलने वाला है। आज तक के रूप में तो लोगों ने यही देखा गया कि राजनीति, सारे राजनेता यहीं से है, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। चाहे उसमें हमारे बड़े से बड़े नेता जो है लंढौर बाज़ार से निकलता है, पर किसी ने भी आज तक लंढौर बाज़ार में इस रूप से ध्यान नहीं दिया गया। और आने वाले समय में मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के लिए हिस्सा लेंगे लंढौर बाज़ार के लिए, और लंढौर बाज़ार की तरक्की के लिए बिल्कुल सोचेंगे। तो ये थे हमारे साथ शानू वर्मा, जो कि जो है वो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपनी पीड़ा को ज़ाहिर किया। जिस प्रकार से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस यहाँ पर जो है वो विंटरलैंड कार्निवल में पूरे मसूरी शहर को यहाँ पर सजाया जाता है, लेकिन लंढौर वासियों के हिस्से में सिर्फ धूल, मिट्टी और कंकड़ पत्थर ही आते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, पूरा जो है वो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर खोद दिया गया है। लंढौर में भी होटलियर्स हैं, लंढौर में भी दुकानदार हैं, यहाँ पे बड़ी उम्मीदें रहती हैं। जिस प्रकार से विंटर लाइन जो है वो सिर्फ किताब घर या मॉल रोड से नहीं, बल्कि लाल टिब्बा से भी दिखती है, वो लंढौर से भी दिखती है, वो घंटाघर से भी दिखती है, वो हर जगह से दिखती है। तो ये पूरा जो है वो बाजार का त्यौहार था। और जिस प्रकार से यहाँ पर बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रपोजल के आपने यहाँ पर सड़क उठा के खोद दी, और अगर आपने खोदी भी थी तो ये 25 से पहले क्लियर हो जानी थी, क्योंकि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक 1 हफ्ते का ऐसा समय होता है कि जब व्यापारी को और होटलिस्ट को ये उम्मीद होती है कि यहाँ पे जो है हमारा रोजगार, हमारा व्यवसाय चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से शासन की नीति दिखती है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक ही शहर में जो है वो दो भेदभाव जैसा लगता है, क्योंकि लंढौर में ना कोई साज सज्जा का काम किया गया है, ना ही यहाँ पर जो है वो रोड को आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर यहाँ पे कर दिया गया है। अगर हमारा ये प्रयास था कि हम यहाँ के स्थानीय आदमी की जो है वो पीड़ा आप तक पहुँचा सकें, और अगर शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुँच रही है, तो आज या कल में ही ये कार्य जो है वो पूर्ण होना चाहिए, और यहाँ के व्यापारियों को ये धूल मुक्त ये रोड जो है वो मिल जानी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नीतीश निहाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।